बहुत सारे लोग गंजेपन से परेशान होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि इसके लिए क्या करें। कुछ लोगों को पता चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, पर उसके बारे में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और डाउट्स होते हैं। कुछ लोग तो हमें यहाँ तक पूछते हैं कि आप सही में हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं कि सिर्फ बाल चिपकाने वाले हैं। तो मेरे आज के इस वीडियो में आपको हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े सारे मिथ्स और क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आंसर करने वाला हूँ, और सारे जो मिथ्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना ज़रूरी है ताकि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सही डिसीजन ले पाएँ। और अगर आप कहीं और भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको सारे फैक्ट्स पता रहें, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसका आउटकम सबसे अच्छा रह सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और अपने पिछले 7 साल के प्लास्टिक सर्जरी के अनुभव के द्वारा अपने मरीजों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिसको इसकी सख्त ज़रूरत हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर रिस्टोरेशन क्या है। हेयर रिस्टोरेशन या हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम आपकी बॉडी से ही जो ना झड़ने वाले बाल हैं उनको एक जगह से हटाते हैं और उनको आपके खाली एरियाज यानी कि फ्रंट और सेंटर जो टेम्पल एरिया है वहाँ पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन होते हैं। इसका आंसर है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट वो होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, जिनको मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस है, यानी कि हार्मोन्स की इशू की वजह से या फैमिली हिस्ट्री की वजह से उनके बाल झड़ गए हैं। साथ ही साथ अगर किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से बाल गिर गए हैं और अब ट्रॉमा या इन्फेक्शन नहीं है तो उन पेशेंट्स में भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 2 तरह की मेथड्स मेनली यूज़ की जाती हैं। एक है FUE यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और दूसरी है FUT यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र। FUE मेथड में हम आपके बालों को एक एक करके निकालते हैं और खाली एरियाज़ में एक एक करके लगाते हैं, जबकि FUT में हम एक साथ आपकी जो हेयर बेयरिंग एरियाज़ है वहाँ की एक स्ट्रिप को अलग करते हैं, उसमें से फिर अलग से टेबल पर उन बालों को अलग अलग किया जाता है और फिर बाद में उसको खाली एरियाज़ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि FUE और FUT में आखिर कैसे सर्जरी की जाती है। तो इसका आंसर है कि FUE में हम माइक्रोमोटर यानी कि एक मशीन होती है जिसके माध्यम से हम एक एक बाल निकालते हैं आपके हेयर बेयरिंग एरियाज से और खाली एरियाज़ में एक एक करके बाल इम्प्लांट करते हैं। जबकि FUT एक मेथड है जिसमें कि हम आपके सिर से जो हेयर बेयरिंग एरिया है वहाँ पर से एक स्ट्रिप को निकाल लेते हैं स्किन के साथ, उसके बाद हम वहाँ पर स्टिच कर देते हैं। इस स्ट्रिप को लेकर के हम वहाँ से इंडिविजुअल बालों को अलग करते हैं टेबल पर और उसको बाद में खाली एरियाज़ पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FUE और FUT में कौन सी मेथड बेहतर है। तो इसका आंसर है कि FUE मेथड बेहतर है क्योंकि इसमें आपके बालों को एक एक करके निकाला जाता है तो आपकी जो डोनर साइट होगी उस पर निशान बहुत कम आता है। दूसरा कि चूँकि बाल एक एक करके निकाले जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं तो इसमें क्या है कि बाल जो है वो बाहर शरीर के बाहर बहुत कम समय के लिए रहते हैं, इसलिए जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा आता है। अगला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लगता है। तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है कि आपके जो बॉल्ड एरिया है उस पर कितने बालों की रिक्वायरमेंट है। तो आमतौर पे ये सर्जरी 4 से लेकर के 12 घंटे में की जाती है और जो मरीज़ है उसको सेम दिन पे घर भी वापस डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसमें एडमिशन नहीं करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक पेनफुल प्रोसीजर है। बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है क्या। तो इसका आंसर है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है जिसमें कि लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के लिए जब एनेस्थीसिया देते हैं तब आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, उसके बाद में पूरा जो स्कैल्प है वो सुन्न हो जाता है और इसके बाद में जो पूरी प्रोसीजर की जा रही होती है उसमें आपको पता नहीं लगता कि दर्द हो भी रहा है या नहीं हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके जो निशान है या जो वुंड है उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है। तो इसका आंसर है कि जो इनिशियल रिकवरी है वो 7 या 10 दिन में पूरी हो जाती है। इसमें आपके जो बाल पीछे से निकाले गए हैं उस जगह पे भी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है और जो बाल आगे की तरफ लगाए गए हैं वो भी परमानेंट अपनी जड़ पकड़ लेते हैं। इसके बाद में जो बाल उगने हैं उसमें 4 से लेकर के 12 महीने तक का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है जो बहुत सारे मरीज हमसे पूछते हैं कि क्या मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपका नया कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हैं। इवन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो भी आप अपने हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के साथ में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या स्कारिंग एलोपेशिया है तो उस कंडीशन में ही हम हेयर ट्रांसप्लांट को कुछ महीनों तक रोकते हैं। अदरवाइज सभी तरह के मरीजों में हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और देखने में इसके मोटे तौर पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई रिस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो मरीज पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट कितनी है। तो मैं बता दूं कि हमने अब तक जितने भी ट्रांसप्लांट किए सभी का सक्सेस रेट 100% ही रहा है। बहुत ही कम कंडीशंस में जहां की पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया हो या फिर उसने अपने बालों की इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ठीक से केयर नहीं की हो तभी थोड़ा बहुत नुकसान होता है। अदरवाइज जितने भी बाल लगाए जाते हैं वो करीब करीब पूरे ही उगाते हैं और इसमें सक्सेस रेट 100% के आसपास ही रहती है। हेयर ट्रांसप्लांट के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की सीरीज़ के पहले पार्ट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई मिथ है या कोई डाउट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली जवाब देता हूं। आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बेहतर मेडिकल कंटेंट बनाने में हेल्प मिलती है। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें जो कि आपको रिकमेंडेड सेक्शन में दिखाई देते हैं। मैं आपको जल्दी नए वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।